मानकचंद नागेश्वर। अभी हम हैं खरलांजी विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार डुमस बिसेन जी से, और हम इनसे चर्चा करेंगे कि वर्तमान में कांग्रेस की क्या स्थिति है और भाजपा द्वारा अनेकों योजनाएं, लाडली बहन योजना जैसी योजना चलाई जा रही, इसको लेकर उनका क्या कहना है, और खरलांजी वाराणसी विधानसभा के संभावित उम्मीदवारी में उनका नाम चल रहा है, इसको लेकर वो क्या कहते हैं। अनेक विषयों पर हम आज इनसे चर्चा करेंगे। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि दावेदारी मेरी नहीं है, दावेदारी जनता की ओर से मेरी है। जनता चाह रही है कि मैं मैदान में आऊं, जिस हिसाब से मैंने पिछले 1 वर्षों में या पिछले 12 वर्षों में जब से मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं, तब से मैंने पूरे वाराणसी विधानसभा में जनता से रूबरू हुआ हूं और जनता के बीच रहा हूं, और जो भी मेरे पास आया जनता की मैंने समस्या निवारण करने की कोशिश किया। तो इसलिए आज जो चर्चा का विषय है कि मेरा नाम आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि जनता चाह रही है। दूसरा सवाल भैया कि लाडली बहन योजना को लेकर, जो भाजपा की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, और कांग्रेस ने भी इसमें ये करते हुए नारी सम्मान योजना लाई है और जो फार्म भी भरा जा रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है। देखिए, जो बीजेपी की लाडली बहन योजना है, बीजेपी को 20 साल बाद आज बहनों की याद आई। वो भी इसलिए आई कि इनकी जमीन खसक चुकी है, और लाडली बहन योजना सिर्फ एक लॉलीपॉप है। ये शायद चुनाव होए और इनकी सरकार बन जाए, जो कि असंभव है। अगर बन जाए तो ये बंद भी हो जाएगी। हमने तो ये करके दिखाया, कर्नाटक में चालू हो गई नारी सम्मान योजना, पंजाब हिमाचल में चल रही है, और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ पे लागू होगी। तो और हमारी जो क्या कहते हैं नारी सम्मान योजना है, ये नारी का वास्तविक सम्मान होगा, जो कि उसको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मुद्दे में आप ये चुनाव लड़ेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सा ऐसा विकास होना था वाराणसी खरलांजी विधानसभा क्षेत्र में जो नहीं हो पाया है। देखिए, विकास एक प्रक्रिया है। रोड बनना, नाली बनना, पुलिया बनना, ये तो प्रक्रिया है। चाहे कोई भी सरकार है, ये बनेगा, लेकिन किस लागत से बनना है। सरकार कर्जे में जाते जा रही है। 100 रुपए की 50 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बन रही है। सरकार कर्जे में जाते जा रही है। दूसरी चीज़, हमारा क्षेत्र जो है एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा धान का उत्पादक है। धान का उत्पादक होने के नाते उसमें धान के प्रोसेस की बहुत सारी यूनिट थी, पोहा मिलें पूरी हमारे क्षेत्र में बंद हो चुकी है, जिसके कारण आज हमारे को धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में किसान औने पौने धान मंडी में बेचने को मजबूर है। मेन कृषकों की समस्या है, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, और कोई बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है वाराणसी विधानसभा में जहाँ पे हमारे छात्र जाके विद्यार्जन कर सके। दूसरा भैया, खरलांजी जो एक तहसील मानी जाती है, वहाँ भी हम लोग गए थे और हमें नहीं देखा, और लोग का भी कहना है कि जो विकास मूलतः जो वास्तविक विकास होना चाहिए, मूलभूत विकास होना चाहिए, वही खरलांजी तहसील का नहीं है। और वर्तमान विधायक, इसके पहले भी जो विधायक रहे हैं, तो उस जो मूलभूत आवश्यकताओं पर उन्होंने फोकस किया हुआ, गार्डन की कमी, शौचालय की कमी है, ऐसी बहुत सारी कमियां हैं। इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, आपने गार्डन और शौचालय की कमी गिनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि खरलांजी जो ब्लॉक है वो 2 विधानसभा क्षेत्रों में आता है। उसके बाद भी वहाँ SDM नहीं है, SDM कार्यालय नहीं है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वहाँ क्या, कुछ लोगों को कटंगी SDM के पास जाना पड़ता है, कुछ लोगों को आधे क्षेत्र को वाराणसी SDM के पास आना पड़ता है अपनी समस्या निवारण के लिए। और ये कृषकों की बड़ी मूलभूत समस्या रहती है, जमीन को लेकर, जमीनी विवाद को लेकर, तो या और छोटी मोटी समस्याओं को लेकर। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ जो क्षेत्र 2-2 विधानसभाओं में आता है, जिसको 2-2 विधायक रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पे SDM नहीं है। दूसरी चीज़, विकास से कोसों दूर है हमारा खरलांजी क्षेत्र। वहाँ वाराणसी में तो फिर भी पहले से कुछ खदानें संचालित हैं। आज़ादी के पूर्व से ही खदानें संचालित हैं यहाँ पे। टाटा की थी पहले, अब त्रिवेदी ब्रदर्स लोगों ने ले लिया। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, रोजगार के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, जबकि वहाँ पे लगा हुआ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जाने के लिए जो सीमा का क्षेत्र है, वहाँ पे रोडें अच्छी नहीं है, और इतना ज़्यादा अवैध उत्खनन है कि नदियों की हालत जर्जर हो चुकी है, और आवागमन की स्थिति पूरे क्षेत्र में बद से बदतर है। अभी आप खरलांजी क्षेत्र में साइकिल या बाइक से जाने की कल्पना नहीं कर सकते।
तो वहाँ का जो मतदाता है या वहाँ का रहवासी है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। भैया कांग्रेस में से 3-4 संभावित चेहरे जिनका नाम अभी लिया जा रहा है, सर्वे भी नाम आया है। ऐसी परिस्थितियों में आपका भी नाम है और आने वाले समय में अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में क्या आप निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे कि पार्टी के साथ लड़ेंगे? देखिए, हमारा परिवार सन 52 से आज तक कांग्रेस की। पिछली बार भी जब संजय मसानी जी पंजा लेके आए थे तो हम उनके साथ खड़े थे, तो इस चीज़ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिसको भी पंजा निशान देंगे हम उनके साथ रहेंगे, उनका काम करेंगे और कांग्रेस को विजय बनाने का अपना तन मन धन से प्रयास करेंगे। ऐसी कौन सी स्थिति है कि आप समझते हैं कि आप एक उपयुक्त उम्मीदवार होंगे? वर्तमान में आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं और किस तरह के आपको अगर कांग्रेस चुनती तो किस प्रकार का फैक्टर आपको नजर आता है जो कांग्रेस के लिए भी प्रभावी होगा और कांग्रेस की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा पाड़ासोनी विधानसभा क्षेत्र में? देखो, सबसे पहला तो ये है कि सच्चा और निष्ठावान कांग्रेसी। सन 52 से आज तक मेरे दादाजी 25 साल एमएलए रहे, स्वर्गीय थान सिंह। मेरी मम्मी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, मेरे पापा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे और जिला पंचायत के सदस्य रहे। हमने कभी कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा में कमी नहीं आने दी। तो जो भी सच्चा कांग्रेसी है वो हमें एक उम्मीदवार के रूप में देखना चाहता है। दूसरा, मेरे जो जिला पंचायत क्षेत्र है ये भाजपा बाहुल क्षेत्र है। भाजपा यहाँ पे हर बार पिछले 4-5 विधानसभाओं से भाजपा विजयी होते आ रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जनता ने मुझे जिला पंचायत में चुनकर भेजा। मतलब भाजपा के गढ़ के में होने के बावजूद भी एक बड़ा विषय है जिसके लिए मैं प्रत्याशी हूँ।